हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार हम लोग अपने इस डाइपोल को लेकर आ गए हैं, क्योंकि पिछले 2-3 लेक्चर से मैं हर बार डिस्कस कर रहा हूँ डाइपोल डाइपोल डाइपोल। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि डाइपोल है और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब थोड़ा सा उस डाइपोल को लेके चलते हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे अगर हम कहते हैं कि मैंने एक सिंगल चार्ज लिया और सिंगल चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या इफेक्ट होगा? क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वहीं रुका रहेगा? उस पर फोर्स लगेगी, वो मूव करेगा? जैसा भी होगा, हम लोगों ने देखा है, समझा है। सेम कंडीशन हम लोग देखते हैं डाइपोल की तरफ कि डाइपोल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि अगर हम उस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर उसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो पहले आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि डाइपोल को लिया मैंने और एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसे रख दिया। इससे पहले जैसा कि हम लोग थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है ये, और इसकी वैल्यू है Q। इसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में Q को रखने पर, Q कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखिए। तो इस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू थी Q इंटू E। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कहते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को मैंने रखा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मान लीजिए मैंने लिया -Q, और -Q को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी वही है जो पहले थी। -Q लिया, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो अब ये किधर चलेगा? तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी इट मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज किधर की ओर मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोगों ने जाना है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें अभी हम सिंगल नहीं ले रहे, एक साथ दोनों चार्ज को लेके चल रहे हैं। और हम देखना चाह रहे हैं कि भाई दोनों चार्ज लिए हमने, +Q लिया, -Q लिया, और इन दोनों को उठा के जब हम डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए उसको देखते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारा इस डायरेक्शन में है, E, और यहां पर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैं शो कर रहा हूं आपके सामने इक्विडिस्टेंट लाइन से, मतलब लगभग इक्वल लाइन से। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रख दिया। या एक काम करते हैं, सिर्फ डाइपोल बनाता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने कहा पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा, यूनिफॉर्म है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ये कौन सी? पॉजिटिव x।
अब यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, मान लीजिए उस डाइपोल की कंडीशन है कुछ इस तरह से, ये डाइपोल है, दिस इज अ डाइपोल। यहां पर चार्ज है -q ए पॉइंट पर, और यहां पर चार्ज है बी पॉइंट पर +q। अब डाइपोल अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो आप देख सकते हैं कि -q पर फोर्स लगेगा और +q पर भी फोर्स लगेगा, जैसे अभी बात की। +q पर फोर्स लगेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसी डायरेक्शन में, और -q पर लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो -q पर जो फोर्स लगा वो किधर लगा, ये -q इंटू ई। सिमिलरली यहाँ पर जो फोर्स लगा वो लगा +q इंटू ई। दोनों फोर्स आप देख रहे हो इक्वल हैं, ये QE है, ये भी QE है और अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स कितना होगा। तो कभी भी हम देखेंगे डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0। सो कंसिडर an electric dipole of charge ±q at a distance 2a। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से a है, ये O पॉइंट है, ये a हुआ और यहाँ पर भी a हुआ, बोथ आर ए, दिस इज ए, दिस वन इज ए। ठीक है, तो हमने कहा डाइपोल है हमारा, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2a। ये कहलाता है हमारा डाइपोल। अब जब हमने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, दो फोर्स लग रहे हैं, एक -QE एक QE, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं। टू फोर्सेस acts, both are equal and opposite. So net force on dipole is 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइपोल के ऊपर टोटल नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। ये फोर्स जो लगेगा इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अब हो क्या रहा है, दोनों फोर्स लग भी रहे हैं और हम कह रहे हैं नेट फोर्स सिस्टम पे 0 होगा। तो ये फोर्स क्या काम कर रहा है, ये इसको रोटेट करने का काम कर रहा है, ये कपल की तरह काम कर रहा है, जिसके कारण डाइपोल रोटेट होगा। तो अब क्या कंडीशन होगी, कैसी कंडीशन होगी, वो हम अब पढ़ते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए यहाँ तक, पॉज करके वीडियो को, कि जब हम किसी डाइपोल, जो मेन पॉइंट है वो याद रखने वाला पॉइंट वो यही है कि डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फोर्स इज 0। पॉइंट क्या है जो याद रखना है, वो पॉइंट मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। If a dipole placed in an uniform electric field, then net force on dipole is 0।
केवल ये लाइन याद रखनी है आपको, फिर हम आगे चलते हैं। नाउ अब देखते हैं हो क्या रहा है। तो बेसिकली जब भी हमारे पास टू फोर्सेस लगते हैं किसी एक एक्सिस पर, तो वो एक कपल की तरह काम करता है। यहाँ पर भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल पर एक कपल की तरह एक्ट होगा। और कपल का हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, यानी टॉर्क। तो बेसिकली इस कंडीशन में हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि फोर्स लग कौन कौन से रहे हैं, किधर लग रहे हैं और उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ अब यहाँ पर जो है कि वही वो डाइपोल जो बन रहा है, उस डाइपोल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगे और उन फोर्स ने इफ़ेक्ट क्या किया, यानी कैसे किया। तो मान लीजिए ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यानी इस बैग को मैं इधर की ओर खींचूं और दूसरा फोर्स लगे इधर की तरफ। तो जब मैं इन दोनों को खींचूंगा तो क्या होगा, मैं इन्हें खींच रहा हूँ अपनी अपनी डायरेक्शन में, ऐसे हैं खींचा, लेकिन ये रोटेट हो रहा है। मीन्स जब टू इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी एक बॉडी पर लगेंगे तो वहाँ पर रोटेशन होगा, टर्न होगा, और टर्न होगा तो टॉर्क होगा। तो अब हमारे पास क्या है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क। तो कुछ कंडीशन ऐसी आ गई है कि ये मेरा डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से मैंने बना दिया ये रहा E, और ये एक एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा। ये पॉइंट है ए पर चार्ज रखा हुआ है -q और फोर्स लग रहा है -QE। दूसरा फोर्स चार्ज रखा है यहाँ Q बी पॉइंट पर और फोर्स लग रहा है इस पर भी QE। अब आप देख सकते हो कि जैसे जैसे फोर्स लगा, इस फोर्स ने इधर लगाया, इसने इधर लगाया, तो ये बॉडी कुछ इस तरह से घूमी, डाइपोल कुछ ऐसे करके टर्न लेना शुरू हो गया, जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। सो ड्यू टू द फोर्स QE, जो फोर्स लग रहा है QE दोनों तरफ on both charge, a couple is formed। और अगर एक कपल बनेगा तो उसके कारण से ये रोटेशन होगा यानी टर्न लेगा। सो ड्यू टू दिस a rotation takes place। या कह सकते हैं टॉर्क टेक्स प्लेस। और अगर टॉर्क हुआ तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहां से अगर फोर्स देखें QE और ये है A, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा। सिमिलरली यहाँ पर फोर्स निकल रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैंने इस ट्रायंगल को आगे बढ़ाया, यहाँ से इसे बढ़ाया ये। सो ABC एंड BC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है,
बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, ये फोर्स ये रहा, एक फोर्स ये रहा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, ये देख पा रहे हो ना आप, माइनस क्यू ई इधर लग रहा है, प्लस क्यू ई यहाँ लग रहा है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बी सी। तो हमें कुछ नहीं करना, फोर्स इनटू बी सी, फोर्स की वैल्यू है क्यू ई इंटू बी सी। अब बी सी की वैल्यू रखने के लिए मेरे पास ये भी ए है, ये भी ए है, कंप्लीट हो गए 2a। बी सी कैलकुलेट करना है तो बी सी अपॉन ए बी, ये थीटा होगा, थीटा के सामने बी सी है, ए बी हाइपोटेनस है, तो फ्रॉम फिगर बी सी अपॉन ए बी, बी सी यानी परपेंडिकुलर, ए बी यानी हाइपोटेनस, दैट इज साइन थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 2a, तो बी सी हो जाएगा 2a साइन थीटा। नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू हेयर, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू q इंटू ई 2a साइन थीटा। अब यहाँ देखिए, ये ई एस सच छोड़ दो, ये रहा q, ये है 2a। हम पढ़ चुके हैं मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, तो रख दीजिए वैल्यू, टॉर्क दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a को मैं लिख रहा हूँ P ई एस एच साइन थीटा। आप लोगों को ध्यान होगा बेटा, जहाँ पर साइन आता है हम लोग उसे क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। हियर आई कैन राइट इट एज टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, क्योंकि ये हो रहा है P E साइन थीटा, थोड़ा सा P E साइन थीटा, और P साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ P क्रॉस E। थोड़ा यहाँ तक नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बात है जो डिस्कस करनी है। देखिए, हम देख पा रहे हैं कि टॉर्क है और टॉर्क की वैल्यू निकल रही है P क्रॉस E, यानी क्रॉस प्रोडक्ट से, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो है हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। इसका मतलब डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है कि टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, इसके लिए चलते हैं। देखिए, टॉर्क दैट इज P क्रॉस E, हमने कहा टॉर्क की वैल्यू है P क्रॉस E, P क्रॉस E। और अभी जो आपने देखा क्या था कि डाइपोल मैंने कुछ इस तरह से बनाया था, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो P की वैल्यू होती है वो किधर से होती है, माइनस से हमेशा प्लस की ओर, तो P की डायरेक्शन हो गई ये माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ये लेके चले हैं E, इसका मतलब थीटा कैसे हो गया ये। तो अब मैंने क्या किया, P की तरफ अपनी फिंगर करी और E की तरफ इसे कल घुमाया। जब मैं P से E की तरफ जा रहा हूं तो मेरा थंब किधर है, थंब जा रहा है अंदर की तरफ, मीन्स ये कंडीशन है ना, P से E की तरफ चला तो मेरा थंब अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है। Here the direction of torque is in the board।
इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझ सकते हो कि जब P से E की तरफ चला तो मैं कैसे चलाऊं, क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले P क्रॉस E और हम मूव कर रहे हैं कैसा, क्लॉकवाइज, तो टॉर्क की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, यानी इनटू द वुड। और अगर हम चलते उल्टा नेक्स्ट, यानी P क्रॉस E, हम चलते एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन हो जाती आउटवर्ड, तब ये बाहर की तरफ होता। कैसे, देखो अगर P इधर होता, मैं E की तरफ ऐसे चलता, तो मेरा बाहर आ रहा है। अब क्या है, P ऊपर है, E नीचे है, तो मैं ऐसे चलाऊं, नीचे की तरफ चला तो थंब अंदर गया। इसको हम देख सकते हैं दोनों तरफ से, राइट हैंड स्क्रू रूल से भी, स्क्रू ड्राइवर रूल से भी कर सकते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल समझने वाली बात क्या हुई कि क्लॉकवाइज चले इनवर्ड अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज चले आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो ये टॉर्क की डायरेक्शन होगी, क्योंकि टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और टॉर्क के लिए हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इसका फॉर्मूला PE साइन थीटा। अब क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला है PE साइन थीटा, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, इट डिपेंड्स ऑन थीटा ओनली। अगर थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री तो टॉर्क हो जाएगा 0, और अगर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री तो टॉर्क होगा मैक्सिमम, जिसको हम कहेंगे P इंटू E। एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, डायग्राम से नोट कर लिया होगा शायद। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। अगर डाइपोल मेरा इसी डायरेक्शन में है, यानी -Q और ये हो गया +Q, दोनों सेम अलाइन है, P और E के बीच का दोनों का एंगल सेम है 0, थीटा इज इक्वल्स टू 0। उस कंडीशन में इस पर एक फोर्स लगेगा इधर QE, एक फोर्स लग रहा है इधर QE, नेट फोर्स कितना हो गया 0। और नेट फोर्स ही 0 नहीं हुआ, नेट टॉर्क भी 0 हुआ, क्योंकि इस समय पर कोई रोटेशन नहीं होगा, यानी नेट टॉर्क ये भी 0 हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसको सेकंड कंडीशन लेते हैं, कैसी कंडीशन, यानी थीटा की वैल्यू चेंज करते हैं, 0 से चेंज करेंगे तो टॉर्क एग्जिस्ट करेगा और मैक्सिमम हो जाएगा वो 90 पर, जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा। लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा इसी डायरेक्शन में है E। अब डाइपोल ये हो गया, अगर डाइपोल ये हो गया तो P की डायरेक्शन क्या हो गई, P की वैल्यू इतनी सारी हो गई, तो बहुत सारी ये डायरेक्शन आ गई, और इसको हम कहेंगे थीटा। जैसे जैसे थीटा बढ़ा टॉर्क की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी टॉर्क एग्जिस्ट करेगा PE साइन थीटा। और जब थीटा की वैल्यू में 90 हो गई, 90 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और डाइपोल हमारा है इस तरह से, -Q यहाँ +Q बेटा इस जगह पर। तो क्या होगा, इस पर फोर्स लग रहा है ये, इस पे फोर्स लग रहा है ये फौरन रोटेट करेगा, घूमेगा, और घूमेगा इसका मतलब टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम टॉर्क होगा, दैट इज P इंटू E। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो क्या था, सिर्फ छोटे छोटे से 2-3 पॉइंट पढ़े हैं। पहला कि अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो नेट फोर्स होगा 0। सेकंड, उसके ऊपर एक टॉर्क एग्जिस्ट करेगा, और टॉर्क की वैल्यू होगी PE साइन थीटा। वो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी,
और वो टॉर्क मिनिमम कब होगा यानी ज़ीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी। बाकी हमने डिराइव किया, रिलेशन डिराइव किया, आप लोग इसे कीजिएगा और इसके प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व कीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा, 5 न्यूमेरिकल पर डे का जो अपना फॉर्मूला है उसे फॉलो करते रहिएगा। इस लॉकडाउन में भी आपको हमेशा बेनिफिट देगा 5 न्यूमेरिकल पर डे का फॉर्मूला। कीप इन टच। गुड बाय।